देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप इस तरह मत सोचिए कि आपकी वजह से पाकिस्तान और भारत से इसमें लड़ाई हो रही है। आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है। आपके ऊपर अटैक हुआ या आपके हस्बैंड चले गए या आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, जिसके वजह से लोग बोल रहे होंगे, अब हम आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा रोई या फिर मेरे वजह से ये कदम उठाया गया। इस तरह की सोच मन से निकाल दीजिए। देखिए, वो आपके हस्बैंड बाद में है, पहले इस देश की नागरिक हैं, वो ही नहीं जितने लोग मरे वो। अगर आप सब मिलकर भी ये कहोगे कि हम पाकिस्तान से हमें कोई शिकायत नहीं, आप लोग गैंग अब लड़ाई मत करो, अगर आपको इतना दया आ रही है कि औरतें रो रही हैं, मुस्लिम और महिलाएं, वहाँ के बच्चे रो रहे हैं, देखो आपको जितना दुख हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को भी दुख हो रहा है। हमारे भी सीने में दिल है, लेकिन ये लड़ाई आपको लेकर नहीं है, ये लड़ाई अपनी रक्षा के लिए है। वो आपकी फैमिली मेंबर से जो चले गए, मैं समझ रही हूँ, लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन उनके वजह से ये लड़ाई शुरू की ऐसा नहीं है। वो इस देश का भी इंसान थे और बहुत सारे चीज़ें हो रही है, जैसे बांग्लादेश, जिस तरह से स्टार्टिंग में इन्होंने पुलवामा में हमारी जबानों को उड़ा दिया, जिस तरह से इन्होंने पहले कश्मीर पंडितों के साथ किया, वो उसकी आग तो आज भी याद आकर लोग रोते हैं दिल से। जिस तरह से इन्होंने पुलवामा बॉम्ब से उड़ा दिया, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद बंगाल, राइट, उसके बाद उन्होंने लव जिहादी, उसके बाद दिल्ली में हड़ताल, उसके बाद ये किया। तो आपको लगता होगा कि मेरे हस्बैंड या हमारे फैमिली मेम्बर्स के देहांत होने के बाद ये लड़ाई शुरू हुई, तो हमको दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, जो पानी के लिए रो रहे हैं, आटे के लिए रो रहे हैं। तो ये आपकी ज़रा गलत थिंकिंग है। आपके वजह से कुछ नहीं हो रहा है। वे आपके हस्बैंड या आपके बेटे बाद में हैं, या आपकी पति, जो कोई भी हैं रिश्तेदार, वे बाद में हैं। पहले वो देश की नागरिक थे, उनके जगह अगर कोई दूसरा भी होता तो भी ये लड़ाई होती, क्योंकि ये लड़ाई किसी ये की नहीं है, ये लड़ाई है धर्म अधर्म की। आप अगर कहोगे कि नहीं, हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, हमें कोई ये नहीं चाहिए, तो ये कोई पर्सनल मामला नहीं है कि आपकी कहने से सब रोक दिया जाएगा। क्योंकि आप माफ़ देखो, दान उसको दो जो आपके पैसों का सही इस्तेमाल करे, ना कि उस पैसों से ड्रग्स दारू की बिजनेस शुरू करे या खाए या दूसरों को खिलाए। ठीक है, तो वो दान का कोई मोल नहीं होता। ठीक उसी तरह माफ़ उससे करो जो माफ़ी के लायक हो। भूल को माफ़ किया जाता है, गुनाह को नहीं। अगर आप माफ़ करना चाहते हो तो आप अपनी दिल से माफ़ कर सकते हो। आप लोग अपनी जो हस्बैंड है, आपकी जो बेटे हैं, जो भी लगते हैं, आपकी जो रिश्तेदार, जितने भी का मर्डर्स हुआ, वहाँ पे हत्याएं हुई, आप लोग माफ़ कर सकते हो। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं रही कि आप नहीं है कि आप ये कहोगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो लड़ाई है उसे रोक दिया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। देखो, आपकी वजह से वो लड़ाई शुरू नहीं हुई है। वो दोनों देशों के बीच में जो हमारे देश की जो जवानों को मार रहे हैं, ज़रूरी है आज माफ़ कर देंगे, अवॉइड कर भी देंगे, उनको इग्नोर कर देंगे, तो कल और 20-25 वो गिरा देंगे। तो हम कल और 20-25 को मरते हुए नहीं देखना चाहते, इसीलिए ये लड़ाई चालू है। ठीक है, और ये कोई इस तरह आपको दया जो आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे दया आती है जब वो कटोरे लेकर रो रहे हैं पानी के लिए, खाने के लिए, तो आप उनको खाना दो और वो आपको हथियार दें, ये गलत है। हाँ, हथियार से आपको काटे, आपकी खून पिए, ये गलत है। आज अगर ये वॉर रोक दिया गया, कोई समझौता कर दिया गया, तो आने वाले भविष्य में वो इस तरह से वार करेंगे और कितने लोग। इससे अच्छा मरने से आप लड़के मरो ना। जो भी करना है सामने से वार करो। आपके परिवार की जितने लोगों की हत्याएं हुई, जितनी भी पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, आप लोग अपने ऊपर मत सोचो। ये आपका पर्सनल चीज़ें की वजह से लड़ाई नहीं हुई है, ये हमारा धर्म अधर्म की लड़ाई है। वहाँ पर जो लोग हैं वे हमारी और जवानों को क्या, और भी आम नागरिक जाएंगे तो उनको ना हत्याएं कर देना कि जगह जगह उनकी जो आतंकवाद ना घुसा कर हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ पर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो वो आपके हित के लिए, पूरी देश के हित के लिए ली है उसने, आपको देखकर नहीं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर आप पर्सनली उन आतंकवादियों को माफ़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम चाहते हैं कि शांति बनाए रहे। देखो, शांति सबको ही चाहता है,
कोई मरना नहीं चाहता। आपको मैं बता दूं, आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी जहां यूपी में एक माँ असहाय रो रही है अपनी बच्चे को, गणेश नाम का छोटा लड़का, उसको गले से लगाकर मुस्लिम लोग उसके घर जला रहे हैं। आज मैं देख रही हूँ कि क्या क्या नहीं हो रहा है। मतलब एक मुंबई में एक लड़का तिरंगा लगाकर जा रहा था तो उसको गाड़ी में रोका कि भाई तुम क्यों मुस्लिम पाकिस्तान का तिरंगा लगाए हो, तो उसको उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मार के दिखाओ। तो मेरी कहने का मतलब है कि देखो भाई, मेरी दिल में भी सबके प्रति रिस्पेक्ट है। मैं यही कहूँगी कि तुम उसका तिरंगे को फाड़ दोगे और ये इनका तिरंगे को फाड़ देंगे, ये इनके रंगों में कमेंट करेंगे, उनके रंगों में कमेंट करेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाले को, अल्लाह को। इंसान अपने कर्मों से इंसान अपने कर्म से ही अपने धर्म जताता है। आज अगर अब्दुल कलाम का नाम लिया जाता है तो वो ये नहीं देखते कोई कि वो मुस्लिम है, हिंदू है। देखो, हमारी जो लड़ाई है वो धर्म अधर्म को लेकर है। धर्म पूछ कर उन्होंने जिन लोगों को मारा, भले ही वो आपके घर के लोग हैं, कल और कितने को मार देंगे। आप माफ़ करना चाहते हो, आप करो, आप माफ़ कर दो, लेकिन ये जो लड़ाई है वो आपको लेकर नहीं है, आपकी परिवार को मारा इसलिए नहीं है। ये लड़ाई है हमारे भारत की आने वाले और भविष्य करता है, जो आगे जाकर ऊपर पद पर जाएंगे, मेजर बनेंगे, कर्नल बनेंगे, उनको ना हत्याएं कर दे, उनको ना मार दे, या कोई टूरिस्ट जाएगा वहाँ पर घूमने के लिए जो हिंदू की ग्रुप रहेंगे उनको ना मार दे। उनको सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इस तरह से बात करेंगे तो लोग आपको भद्दा टिप्पणी देंगे, क्योंकि सब कोई इतना नहीं समझते हैं कि क्या बोलना है हमें, इसमें क्या नहीं बोलना है। आपको लगता होगा कि भाई हम लोगों की फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों को बहुत गुस्सा आया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अगर ऐसे बोलूँगी तो कम से कम शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिल बड़ा है। आप सोचते हो ऐसा कि नहीं होनी चाहिए माँ बाप बेटे से अलग, जो मुस्लिम जा रहे हैं, पाकिस्तान महिला जा रही हैं, या खाने को लाला पड़ी है, उनको पानी का लाला पड़ी है, तो ये आप हमारे ऊपर आएगा। इस तरीके का जो सोच है ना, इसको बाहर निकाल दीजिए। आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आपको माफ़ करना है तो आपके पति के गुनहगार को आप दिल माफ़ कर सकते हो, लेकिन ये लड़ाई को आप रोको, या फिर हम गैंग वॉर नहीं चाहते, इस टाइप के शब्द का उपयोग मत करो। ये आपके और परिवार या किसी दूसरे के या तीसरे की चीज़ों के लिए नहीं हो रही है, ये हमारी हित के लिए है। हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। अगर आपको जीना है तो सामने वाले के प्रति आत्मरक्षा करना, ये लड़ाई नहीं है, आत्मरक्षा है। अगर सामने वाले को आप अगर माफ़ी करते रहोगे तो कितनी बार माफ़ करोगे, आप ही समझो ना, सोचो ना। सबसे पहले तो इन्होंने कश्मीर में जो किया है वे भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, पुलवामा में जो बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया, 40 शहीद हो गए, उनको वापस ला सकते हैं आप, उनके परिवार को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों उड़ा दिया, किस लिए उड़ा दिया? हाँ, वो ख़त्म नहीं हुआ। बांग्लादेश में लड़की को उठा कर लेकर 3-4 मुस्लिम किस तरह रेप कर रहे थे, घर जला दिया, तहस नहस, भयानक परिस्थिति कर दिया। उनको भी माफ़ कर दें, उनको माफ़ कर दें, उनको भी माफ़ कर दें। बांग्लादेश में जो हुआ अभी, उनको भी माफ़ कर दें। अभी भी आग नहीं बुझी, जल रही है आग। हर जगह देखो मुस्लिम कैसे एक एक टेररिस्ट निकल रहे हैं। टेररिस्ट मतलब ज़रूरी नहीं कि बंदूक बॉम्ब लेकर खड़े होना। अरे इधर खाना, इधर सोना, इधर रहना, और इधर की हिंदुओं को टॉर्चर करना, ग्रुप बढ़ाना, जाके उनको घर से निकालना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जगह जगह गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर सरकार ने कोई डिसीज़न ली है तो आपको देखकर नहीं ली है, सिचुएशन को देख के, ये चीज़ें जो आपके साथ हुआ आपके लिए नहीं ली है। आने वाले भविष्य में वो और कितनी ज़बानों को हमारे नुकसान ना पहुंचाए, या हमारे देश की दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए उनके साथ हमें सबक उनको सिखाना पड़ेगा। इस तरह दया माया, कितना दया करोगे आप? दया का मतलब क्या होती है? दया का गलत मिसयूज़ मत करो। आपको माफ़ करना है आप करो, अपने घर में सुखी रहो, लेकिन जो हो रही है वे आने वाले भविष्य भयानक ना दर्शा दे कि उस वक्त हमें संभालना मुश्किल हो पड़ेगा।
तो ये जो हो रहा है वो हमारे हित के लिए हो रही है। हमको तो पता है कि कोई तकलीफ में है, हम लोग भी भरपूर जीवन में हमारी पानी उपयोग करते हैं, हमारी खाना उपयोग करते हैं, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं और दूसरे को भी सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरे अगर हमें हमारी लेकर, हमसे ये लेकर, सुखी रहकर हमें जहर दे तो कितना इंसान बर्दाश्त करेगा, कितना माफ़ करेगा? आप माफ़ करना है आप करो, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले भविष्य में जो नए नए ये आएंगे ये उनके साथ तो गलत ना हो, टूरिस्ट की दूसरे आएंगे उनके साथ गलत ना हो। बहुत सारे यहाँ और भी देखो, दुर्गा पूजा आया था मुंबई की नाला सुपारा में एरिया में एक सोसाइटी है। सोसाइटी में दुर्गा माँ की फ़ोटोज़ रखकर सोसाइटी वालों ने गरबा किया था। तो उसमें क्या कहा गया कि नहीं, आप नहीं कर सकते गरबा, बहुत ज़्यादा हमें लाउड स्पीकर होती है। क्यों नहीं सोचते कि हम आपके त्यौहार का मतलब एक दूसरे के होठों पे मुस्कान देना, खुशियाँ बांटना होती है। जब सामने वाला आपके देश, आपकी घर, आपकी सिटी, आपकी प्लेस, आपकी ये को प्रेम को मोड़ तरोड़ करने में लगा हुआ है, तो नॉट ए टेररिस्ट ओनली कि आप बंदूक लेकर खड़े हो, कि आप बम लेके खड़े हो तो आप टेररिस्ट हो। नहीं, समाज में रहने वाले जो कहते हैं ना छुपा हुआ भेड़िया, बहुत सारे भरे हुए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके कारण नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें आप प्लीज़ बीच में मत बोलिए। आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ गलत हुआ है और ऐसे दूसरों के साथ ना हो, इसीलिए नहीं, आपको टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ मैं। बहुत सारे जवान शहीद हो गए हैं, बहुत सारे देश में, हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को, हमारी बंगाल में हिंदुओं को, हमारी बहुत सारी जगह पे, दिल्ली में, इन सब को नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि सहन सीमा पार हो चुकी है। आपको माफ़ करना है आप करो, आपको दया आती है या तो फिर आप दया माया उस पे करो जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ आश्रम में कोई नहीं है, महिला आश्रम में, उनके प्रति दया करो, और जो लोग जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। समझ में आई बात? तो प्लीज़ आप इस तरह से बातें करके आप खुद की रिस्पेक्ट जो आपका है उससे दूसरे लोगों के सामने ये मत करो। देखो, आपने माफ़ किया, ये आपकी अलग बात है। आपको लगता है कि हमारे वजह से कोई दुख भोग रहा है, हमको दंड मिलेगा, तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। आपने किसी के लिए कुछ गलत सोचा नहीं, बोला नहीं। आपका दुख हम समझ रहे हैं, बट प्लीज़ आप इस तरह से बात मत करो कि गैंग और पाकिस्तान हिंदुस्तान का हमें लड़ाई नहीं चाहिए। नहीं है, आपके लिए नहीं हो रहा है, आप कोई या मैन ये नहीं हो, आपके वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये धर्म और धर्म को लेकर हो रहा है। और मोदी जी ने, योगी जी ने जो फैसला किया है वो आपको लेकर नहीं किया है। आपको लेकर क्यों करेंगे? हमारे साथ बहुत बार ऐसे गलत हो रही है, तो उनको कोई तो लेना ही चाहिए था ना, तो क्यों नहीं लेंगे वो? उन्होंने जो कदम उठाया है देश को लेकर उठाया है, आपको लेकर नहीं। इसलिए अपने ऊपर कोई चीज़ मत लीजिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। सुख दुख मौसम की तरह आती है, जो था जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। और लोग आपको गलत टिप्पणी करें, बोले, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपकी लाइफ आप देखो, अपने ऊपर फोकस करो प्लीज़ प्लीज़। भारत और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसे सपोर्ट कर सकते तो और बेटर है, क्योंकि देखो, सामने वाला अगर सोचता है कि मेरा खून खून है, तुम्हारा खून पानी है, तो ये गलत है। धर्म का मतलब मानवता होती है, और जितना दया करोगे उतना आप खुद ही पिस जाओगे। दया उससे करो जो मदद उससे करो जो मदद की कदर करे, दया उससे करो जो उसकी जो डिज़र्व करे। समझ में आई? सो प्लीज़ आप इस तरह से बात करके भारत को शर्मिंदा मत करो, क्योंकि जो हुआ है एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, हजार बार, कई बार। अभी भी यूपी में जाके देखो, उस जला दी, क्या मैं बोलूँ, अभी क्या बोलूँ। खैर, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग इस लेडी को गलत टिप्पणी मैसेजेस कर रहे हैं, मतलब उसकी इस वीडियो के नीचे, प्लीज़ इस तरह के मैसेजेस मत करो। देखो, वो मानसिक से थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि किसी का उसको लगा होगा कि शायद ये सब चीज़ें हुई इसी वजह से, बट आप लोगों को इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप रिस्पेक्ट सामने वाले की करिए, क्योंकि वे डिज़र्व करती है। हर किसी की सोच एक जैसा नहीं होता। समझ में आई? तो अपनी सोच को थोड़ा साफ रखिए, गलत शब्द उपयोग मत करें, गलत टिप्पणी मैसेजेस मत करें, इस तरह से कमेंट मत करें कमेंट बॉक्स में उनको, ठीक है? जो हुआ
वो हो गया, अब उनको लगा कि हमारी वजह से दूसरे लोग दुख भोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान सोचता है, तो उनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ इस तरह से कमेंट मत करो। राधे राधे।